इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजी थर्ड सेम रियल एनालिसिस के पेपर के बारे में। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी से है का ये पेपर है यूजी थर्ड सेम। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन आया, डिफाइन कन्वर्जेंट सीरीज यूजिंग डेफिनेशन शो दैट दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट सीरीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि सीरीज़ क्या है। अगर आपको सीरीज़ की डेफिनेशन जो है, इसके लिए आपको सीक्वेंसेस पता होनी चाहिए वो क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कन्वर्जेंट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इसकी क्या डेफिनेशन है। तो चलिए, कह रहे हैं सीरीज़। ठीक है, मतलब सीरीज़ की बात चल रही है तो हमेशा इन्फिनाइट सीरीज़ की बात करेंगे। ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज़ की मतलब इसमें सीक्वेंस के इन्फिनाइट टर्म्स हैं और वो सब ऐड हो रहे हैं। सीरीज़ में टर्म जो होते हैं सीक्वेंस के, वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है इसको हम कन्वर्जेंट तब कहेंगे कि अगर हमें सीक्वेंस जो है इसके पार्शियल सम्स की वो कन्वर्ज करे किसी एस पे। मीन्स दैट कि हमें जब हम सम करें, ठीक है, सपोज करो कि मैंने ये सम किया तो मुझे एक फिक्स्ड रियल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो मैं कह दूँगी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं एक ले लेती हूँ, जैसे A1 मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूँ तो मैंने इन सब का सम लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास 55 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे ये मेरे पास एक सीरीज़ है। ठीक है, सीरीज़ है जिसमें n जो है वो 1 से लेके 10 तक है। ठीक है, तो मैंने तो बोला इन्फिनाइट सीरीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इसके बाकी टर्म्स होंगे, ठीक है, वो जो होंगे वो सभी ज़ीरो होंगे। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज़ इन्फिनाइट सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सीरीज़ को कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, जब उसकी सीक्वेंस जो है, ठीक है, सीक्वेंस यानी कि हम पार्शियल सम लिया, वो हमें क्या मिल रहा है, एक फिक्स नंबर मिल रहा है, तो हम ये कह देंगे कि ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सीरीज़ जो है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे डी-लैम्बर्ट्स रेशो टेस्ट अप्लाई किया और देखते हैं कि ये जो है ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो सीरीज़ को कन्वर्जेंट करने के लिए हमें उसकी लिमिट चेक करनी पड़ती है। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टेंड्स टू इन्फिनिटी en हमारी क्या आएगी, ये चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तभी हमने ये क्या कहा, हमने यहाँ पे लिमिट ले ली n गोज़ टू इन्फिनिटी। अब डी-लैम्बर्ट्स रेशो टेस्ट क्या कह रहा है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, इस प्रकार से होता है कि अगर हमारा यहाँ पे UN+1 अपॉन UN ये हमारा कोई अगर लेस देन 1 आ जाए, तो ये जो सीरीज़ होगी जो हम ले रहे हैं, अगर उसका nth टर्म और n+1th टर्म की लिमिट हम निकालें तो वो लेस देन 1 आ जाए तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसका nth टर्म लूँ तो मुझे पहले दिख रहा है यहाँ पे क्या है, 1/1/n और n+1 टर्म क्या होगा, 1/n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल लगा हुआ है, इस तरह से है ये। ठीक है, अब ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे,
रेसिप्रोकल जब करेंगे n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिखा, ठीक है। अब ये क्या है, n+1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल अगर मैं 3 फैक्टोरियल करूँ तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3, वही लिखा n+1 n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा n हम लार्ज लेते जाएंगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 क्या है, <1 है। तो ये जो सीरीज़ हो जाएगी ये कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय डी लैम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कन्वर्जेंट टेस्ट से भी कर सकते हो, सॉरी, आप इसको कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हो, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये जो सीरीज़ है, ठीक है, इस सीरीज़ को आपको लेस देन बताना है, ठीक है, 1⁻² से, ठीक है। बाय कंपैरिजन टेस्ट ये आपकी जीपी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आप कन्वर्जेंट हो जाएगी, और ये जो होगी ये अगर ये कन्वर्जेंट है, ये से लेस देन है, तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको एक्सपेंड कर दो, 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इस तरह से करके आप क्या कर सकते हो, इसको ई की एक्सपेंशन में भी लिख सकते हो। और वहाँ पे e⁻x की एक्सपेंशन में जब लिखोगे तो x को आप 1 पुट कर देना, ठीक है। मतलब कि इसके बड़े सारे मेथड्स हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो आप। हम एक और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हमें पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ दी हुई है, हमें बताया कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, तो शो कर रही है कि इसकी लिमिट जो है वो 0 को जा रही है, ठीक है। फिर वो कहता है कि कन्वर्स होल्ड करता है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं। मेरे को गिवन है कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। आपको पता है जब सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो हम उसका पार्शियल सम लेते हैं, है ना। तो मैंने लेट कर लिया कि x1 x2 ये सबका, इसको एक लेट कर लिया कि ये सम है Sn, ठीक है, n टर्म्स का, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो वो किसी फिक्स्ड रियल नंबर पे जाएगी, है ना। तो मैंने उसको के ऐड कर लिया, सॉरी, ठीक है। अब ये क्या है, इसके जो, अब ये क्या होगा, अब इसकी जो सब सीक्वेंस बनेगी, सब सीक्वेंस मतलब अगर Sn मैं सब सीक्वेंस बनाती हूँ तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। ये इसी में से ही है ना। तो इसकी जब लिमिट लेंगे, ठीक है, n गोज़ टू इन्फिनिटी, तो ये भी हमारा k ही आएगा, बिकॉज ये ऐसा हुआ कि अगर हमने एक पार्शियल सम लिया है, ठीक है, उसमें से अगर हम उसकी सब सीक्वेंस ले रहे हैं वो भी सेम लिमिट को ही क्या करती है, वो भी उसी नंबर को, फाइनाइट नंबर को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे xn तक हैं वैल्यूज़। अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ ना, n-1 + xn। अगर मुझे xn चाहिए तो Sn में से, ये पूरा Sn है, इसमें से ये टर्म्स निकाल दूँ तो मुझे xn मिल जाएगा, वही बता रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस इज कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट, मतलब कि जो इसकी ये जिसको कन्वर्ज कर रही होगी उसकी सब सीक्वेंस भी उसी को ही कन्वर्ज कर रही होगी, ठीक है। तो अब हम लिमिट लेंगे xn की कि xn एन टर्म कहाँ पे जा रहा है। जब हमने लिमिट ली तो मीन्स इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी, है ना, होल की, यानी कि इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी, इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी। इसकी क्या है k, इसकी भी k है, k - k क्या हो गया 0, यानी कि
अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है वो अगर कन्वर्ज कर रही है तो पक्की बात है कि उसकी जो लिमिट है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये हमें मतलब ये हमारी थ्योरम है, मतलब कि ये हमको गिवन था और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हमारे पास लिमिट जो है, ठीक है, वो नॉन ज़ीरो आ रही है, ठीक है, तो पक्की बात है कि सीरीज़ भी जो होगी वो भी नॉट कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, ये मैंने उसकी एग्जांपल दी है। हमने एक सीरीज़ ले ली, हमने इसको शो करना है कन्वर्जेंट है, हम इसकी क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। जब हम लिमिट लेंगे, ये बड़े सिंपल सा एग्जांपल है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप खुद से भी एग्जांपल्स ले सकते हो। तो इसमें क्या किया आपने, जब एन स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 1 - 1 बाई एन स्क्वायर, 1 + 1 बाई एन स्क्वायर, ये इन्फिनिटी होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि लिमिट क्या है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो सीरीज़ होगी कन्वर्जेंट नहीं होगी। अब क्या है, अब हमारे पास अगर हमारे पास लिमिट जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, वो अगर हमारे पास ज़ीरो है तो हमें सोचना पड़ेगा कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसकी जब हम लिमिट लेंगे, ठीक है, इस सीरीज़ की, हमारे पास सीरीज़ है, इसकी लिमिट ली, ठीक है, ठीक है, इसकी क्या लिमिट आ गई, 1/n को इन्फिनिटी लार्ज करते जाओ, ये ज़ीरो दे देगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमने पी टेस्ट किया हुआ है। पी टेस्ट क्या कहता है, अगर सीरीज़ में ये जो है 1/n, ये जो है यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है, P1 है, तो पी टेस्ट से ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इसने बोला हुआ है यहाँ पे, डज द कन्वर्स होल्ड, तो कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं होता। ये आप एग्जाम्पल उसमें दे सकते हो कि कन्वर्स डज नॉट होल्ड। ठीक है, यानी कि अगर किसी की लिमिट ज़ीरो हो तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होंगी तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे थोड़ी और वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको इस वाले पेपर में हेल्प हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।